पार्ट में हम जी को देखते हैं। यहाँ जी के फादर उसको नेक्स्ट गवर्नर बनाना चाहते थे, पर जब जनता को ये सब पता चलता है तब वो दंगे करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ जी को एक सिपाही बताता है कि एक लड़की यहाँ पर कैद है। तभी हमारा हीरो उधर जाता है तो हमारी हीरोइन को देखता है जिसका नाम क्यूटी होता है। भी हमारा जिन उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो। तब वो बताती है कि मैं यहाँ एक नौकरानी हूँ और मुझे यहाँ कैद करके रखा है। हमारा हीरो उस पर डाउट करता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। यहाँ क्यूटी उसकी बंदूक ले लेती है और उस पर तान देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। यहाँ पर क्यूटी उसे कार्ड मांगती है जिसके लिए हमारा हीरो उसे दे देता है। यहाँ हमारी हीरोइन उस कार्ड को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है। तभी सभी पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। तभी हमारी हीरोइन उस बंदूक को फेंक के वहाँ से भाग जाती है। तभी हमारा हीरो कहता है कि इसको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर नकली गोलियां थी, उसे जो करना होगा वो देख लेगी। यहाँ हमारी हीरोइन अपनी फ्रेंड को ढूंढने आई होती है और तब वो देखती है कि उसकी फ्रेंड की मौत हो चुकी है और उसको एक लेटर दिखता है जहाँ पर उस लेटर में ये सब लिखा होता है। यहाँ हीरोइन की फ्रेंड बताती है कि किसी गवर्नर ने उसकी इज्जत लूटी है जिसकी वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी। यहाँ क्यूटी ठान लेती है कि वो किसी भी तरह उसकी मौत का रिवेंज लेके रहेगी। यहाँ वो ये सब उसके फादर को बता देती है जहाँ पर वो कहता है कि मेरी बेटी मर चुकी है, अब मुसीबत मुझ पे आएगी क्योंकि सब मुझ पे ही पूछेंगे। तभी हमारी हीरोइन याद करती है कि वो कैसे उसके साथ पल बिताया करती थी। यह जिन के डैड जिन से कहते हैं कि कल तुम जो लड़की को देखने जा रहे हो उसको किसी भी तरह तुमसे शादी करने के लिए मनवाना है। यहाँ जिन कहने लग जाता है अगर उसने ही मुझे मना कर दिया तो। यहाँ उसके फादर कहते हैं कि ऐसा कौन हिम्मत कर सकता है जो हमें मना करे। नेक्स्ट सीन में हमें क्यूटी को दिखाया जाता है जो कहती है अब मैं अपनी फ्रेंड की जगह लेकर उसके कत्ल का राज खोलना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में जिन लड़की देखने आया होता है जहाँ उसके फादर बोलते हैं कि यही मेरी लड़की है। जहाँ वो देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो वही लड़की थी जिसने मुझ पे गन तांगी थी और यहाँ पर वो शादी के लिए हाँ भी कर देता है। यहाँ क्यूटी सोचती है अगर वो अपनी फ्रेंड के कातिल का पता लगाना चाहती है तो वो जिन के घर जा सकती है क्योंकि ये मेटल उसके इधर का ही है। यह क्यूटी की फ्रेंड का भाई उसे मना करता है पर वो मान जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हमारी क्यूटी को हमारा हीरो ले गया है उसके पैलेस 2-3 दिन रखने के लिए। यह क्यूटी कहती है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है मैं ये सब निकाल लूंगी। यहाँ क्यूटी कोई क्लू ढूंढ रही होती है तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है और हमारी हीरोइन एक पेन पकड़ के उसको डराने लग जाती है। तब हमारा हीरो कहता है कि ये पेन बहुत कीमती है, अगर तुम मर भी जाओगी तब भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगी। एक सीन में जिन हमारी हीरोइन को वेडिंग ड्रेस दिलाने आता है जहाँ पर उसको एक भी ड्रेस पसंद नहीं आती। पर क्यूटी कहती है कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते। तब हमारा हीरो कहता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी वेडिंग है। पर हमारा हीरो उसे धमकाने लग जाता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा जो हश्न होगा तुम्हें अभी खुद दिख जाएगा। और क्यूटी थोड़ा डर जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन के इधर एक नौकरानी आती है जहाँ जेन उसको इशारा करके बोलता है कि इसको क्यूटी को दे दो पर वो खुद ही पी जाती है। या जेन उसके पास आके कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। जब हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे क्यों डर लगेगा। या जेन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी प्लान का जानना है तो तुम्हें 24 घंटे देता हूँ, अगर इसमें तुमने पकड़ लिया कि मेरा प्लान क्या है तब मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। जिन के जाने के बाद हमारी हीरोइन उसका रूम चेक करती है जहाँ पर उसे एक किताब और उसमें बहुत सारी डेट्स दिखी हुई थी। यह हमारी हीरोइन सोचती है कि उसने कितने कत्ल किए हैं। नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन का भाई उसे रोक देता है और कहता है कि तुम उसके साथ मत जाओ। क्यूटी कहती है कि मैं तुम्हारी बहन का ही राज पता करने जा रही हूँ। वहीं पर उसका भाई कहता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। यहाँ पर क्यूटी कहती है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। वहीं पर ऊपर से एक लेडी उन्हें देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में क्यूटी उसी शॉप में जाती है जहाँ पर उसने लास्ट टाइम डस्ट खरीदी थी। वहाँ पर वो बोलता है कि उस वक्त मेरा मर्डर नहीं हुआ था, वो सिर्फ गवर्नर का ऑर्डर था तुम्हें डराने के लिए। तभी हमारी हीरोइन सोचती है कि वो जितना बुरा है उतना लगता नहीं है। अभी हमारी हीरोइन जिन के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता चल गया तुम्हारा प्लान क्या है। और वो बोलती है तुम्हारे फादर ने ऐलान कर दिया कि तुम नेक्स्ट गवर्नर बनने वाले हो, तब तुम बुरे बन गए सबकी नजरों में। और जो प्लान तुम मुझे डरा रहे थे वो तुम्हारी मॉम का था और तुम शादी के वक्त ही मेरी आइडेंटिटी रिवील करना चाहते थे। अब क्या कहते हो कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी पता नहीं कर ली। तभी यहाँ जिन कहता है कि बहुत खूब, अब मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूंगा जैसे तुमने कहा कि बोलो क्या मांगती हो तुम। तब हमारी हीरोइन उठ के कहती है कि मुझे तुम्हारे से एक मर्डरर का पता लगाना है। वही मीडिया वाले आ जाते हैं और हमारा हीरो हमारी हीरोइन को कपल दिखाने के लिए मिशू कर देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों की वेडिंग होने वाली थी। वहीं पर हमारी हीरोइन की फ्रेंड का दोस्त आ जाता है तो उसको मारने लग जाता है। तभी हमारा हीरो उससे पेन छीन कर उसे ही मारने लग जाता है। जहाँ हमारी हीरोइन बीच में आके बोलती है कि ऐसा मत करो। यहाँ वो अपने नकली भाई को वहाँ से भगा देती
जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि जिन के हाथ में से खून निकल रहा है, तो वो पट्टी बांध देती है और यहाँ पर वो वेडिंग के लिए चले जाते हैं। वेडिंग के बाद क्यूटी उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं की। तब हमारा हीरो बताता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। साथ में उसको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है जिसमें लिखा रहता है कि वो हमेशा क्यूटी का पति रहेगा, और कहता है अगर तुमने इस पे साइन कर दिया तो मैं तुम्हारे वो इंसान को ढूंढने में मदद करूंगा। यह क्यूटी उससे पेन मांगती है, पर हमारा हीरो उसका खून अपने लिप्स में निकाल के एक यूनिक तरह से उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। तभी जिन उन दोनों के बीच में एक किताब का बंडल रख देता है और कहते हैं कि ताकि तुम कंफर्टेबल होके सो जाओ, इसलिए मैंने यहाँ रखा है। क्यूटी वही मेडल नोटिस करती है जो उसकी फ्रेंड के लाश की साइड में पड़ा हुआ था। नेक्स्ट सीन में जिन के फादर जिन को कह रहे होते हैं कि ये तुम्हें बंदूक दहेज में मिली है, तो हमारा हीरो उसको लेने से मना कर देता है। इनके जाने के बाद हमारी हीरोइन उधर ताका झाकी करने आती है। तभी उसकी सासू माँ आके कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई और तुम्हारे रिलेशनशिप देखा है, अगर मैं सबको जाके बता दूं तो। यह हमारी हीरोइन करती है कि हम बैठ के बात कर सकते हैं। तभी उसको चाटा धमके मार देती है। वो दूसरी बार मारने लग जाती है। तब हमारा हीरो आके उसको रोक लेता है। तभी जिन उधर से उसको ले जाता है और उसको चला नहीं जा रहा होता तो उसको बिठा देता है और उसकी मोच ठीक करने लग जाता है। क्यूटी सोचती कि आखिर ये मुझसे सच में प्यार करता है क्या। एक सीन में क्यूटी को लगता है कि जिन ने उसकी फ्रेंड का खून किया है और सारे सबूत भी उसके खिलाफ ही है। या क्यूटी कहती कि मैं किसी भी हालत में उससे बदला लेके ही फ्रेंड का रिवेंज लेके ही रहूंगी। तभी वो दोनों जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आके कहता है मुझे पता लगा है कि तुम लोग शिन को मारना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वहीं पर जिन आगे की कोशिश कर रहे थे, चलो अब मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। वहीं पर हमारे हीरोइन का नकली भाई हमारे हीरो पे गन तांग देता है और उसको चला देता है। यह हमारी हीरोइन को सांस में सांस आती है कि वो अभी जिंदा था और उसमें नकली पिस्तौल थी। यह हमारे गवर्नर को गोली लग जाती है। यह हमारा हीरो हमारी हीरोइन को देखता है और उसको लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन उसे कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मिस शिन मर गई, मेरी दोस्त। जहाँ हमारी हीरो कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। तब हमारी हीरोइन कहती है कि मेडल उसी की लाश के पास मिला था। जहाँ हमारा हीरो कहता है कि ये तो मेरे फ्रेंड के पास और मेरे पापा के पास भी है। जहाँ हमारी हीरोइन कहती है कि आज तो मेरी वजह से मर जाते। जहाँ हमारा हीरो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे से सबसे प्रीशियस गिफ्ट हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे हीरो के फादर हमारी हीरोइन को बताते हैं दिन में और मेरे फ्रेंड पिकनिक पे गए थे, जहाँ हमने बहुत सारी अल्कोहल पी ली थी और हम एक लड़की को छेड़ा भी था। यहाँ क्यूटी को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड को मारने वाला और कोई नहीं जिन के फादर है। जहाँ जिन को भी ये पता चल जाता है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। जहाँ वो भाग के अपने घर जाता है। जहाँ हमारा शिन क्यूटी से पूछता है कि क्या तुम्हें सब पता चल गया। यहाँ क्यूटी कहती है कि हाँ, अब मैं उसे मारूंगी। यह जिन कहने लग जाता है कि ये मौका मुझे दे दो ताकि मैं अपने माँ का बदला ले सकूं अपने पिता से। वहीं पर एक लेडी आ जाती है। जहाँ हमारी हीरोइन उसको देख कर शॉक हो जाती है कि और कोई नहीं उसकी फ्रेंड है शिन। या शिन उसे बताती कि मैं मरी नहीं हूँ। और हमारी हीरोइन को ये भी पता चलता है कि शिन यहाँ डॉक्टर के रूप में काम करती है। या हमारी हीरोइन बहुत खुश होती है और कहती है कि अब मैं अपनी लाइफ पीसफुली जी पाऊंगी। एक सीन में हम क्यूटी को देखते हैं जो हमारी शिन को बात करवा रही होती है और कहती है कि आखिर आपके साथ किसने गलत किया। शिन बताती है कि वो तुम्हारे ससुर जी और भी लोग थे। शिन उसे एक चीज और कहती है, क्या प्लीज तुम मेरे लिए एक इंसान को और मार सकती हो। हमारा सीन कट हो जाता है। जहाँ क्यूटी हमारे हीरो के साथ दिखाई जाती है। जहाँ वो अपने हीरो को बता रही होती है इनका मेरे ऊपर बहुत उपकार है, इसकी वजह से मैं वो जो करती है वो मैं करती हूँ, यहाँ मुझे माफ कर देना। तभी वो अपना ड्रिंक पी लेती है। यह हमारे हीरो को पता चलता है कि आखिर उसने अपने इसमें पॉइजन ना मिला के खुद के ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया। यह हमारी हीरोइन उसे बोलती है कि प्लीज डॉक्टर को मत बुलाना क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। सीन में हम हमारी क्यूटी को बाहर टहलते हुए दिखते हैं जहाँ उसे खून की उल्टी हो जाती है। यह हमारा जिन हमारी शिन के पास जाता है और कहता है कि उसका दौड़ क्या है। जहाँ शिन कहती है कि वो सिर्फ एक ही आदमी के पास मिलेगा। जहाँ हमारा हीरो उधर चला जाता है। या मिस शिन हमारी हीरोइन से बात कर रही होती है और बताती है कि मैं उस वक्त इसलिए बच गई क्योंकि एक डॉक्टर ने मेरी जान बचा ली थी, वो भी मेरी तरह जिन फैमिली का ही दुश्मन है। हमारी क्यूटी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब शिन बताती है कि तुमने मेरे को मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि शिन को पाने के लिए तुमने मुझे मार डाला। यह हमारी क्यूटी कहती है कि आप किसी अफवाह पर कैसे विश्वास कर सकती हैं। नेक्स्ट सीन में हमारा हीरो उसके लिए एंटीडोट लेने जाता है। जहाँ वो डॉक्टर कहता है मैं पहले तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। जहाँ हमारा हीरो मान जाता है और बाहर निकल के आता है एंटीडोट लेकर। यहाँ हमारी हीरोइन उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे। वहीं पर हमारा हीरो गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन हमारी हीरोइन के ससुर जी को पैरालाइज कर देती है और कहती है कि अब जो भी है मेरे हैंडल में है। जहाँ क्यूटी आके उसे कहती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। या शिन कहती है कि पहले मुझे वो सब लौटा दो जो तुमने मुझे छीना है, यहाँ तक कि जिंग भी। फिर हमारी हीरोइन रिपोर्टर्स को बुला के अपनी सच्चाई रिवील करवा देती है कि वो एक नौकरानी है। यह शिन जिंग के फादर से बदला लेने के लिए मिलिट्री के अंडर में करवा लेती है।
अब इन जिन के पास आके कहती है कि क्यूटी में ऐसा क्या है। जिन कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। जहाँ शिन फिर से उसके रूम में आ जाती है, जहाँ हमारा हीरो उसको गंता के कहता है कि मैं तुम मार दूंगा, और वहाँ से भाग जाता है। तभी शिन का रियल ब्रदर क्यूटी को कहता है कि यहाँ जिन आने वाला है। जब वो आता है तब हमारी हीरोइन दरवाजा बंद कर देती है और सोचती है अगर ये मेरे साथ रहेगा तो ये भी मुसीबत में पड़ सकता है। शिन का भाई शिन को कह रहा होता है क्यूटी ने उससे इसलिए शादी की ताकि तुम्हारा बदला ले सके। या शिन उसकी बात नहीं मानती। तभी हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जहाँ उसको उसके असली फादर मिल चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमारे हीरो को भी पता चलता है कि इन सबके पीछे और कोई नहीं, वो डॉक्टर ही था। डॉक्टर ने ही शिन के इसमें नशीली दवाई मिलाई थी, तो वो शिन के पिता से बहुत नफरत करता था। जब ये सब शिन को पता चलता है तब वो क्यूटी से माफी मांगती है। वहीं पर उस डॉक्टर का एनकाउंटर हो जाता है और उसके फादर भी उधर ही मर जाते हैं। यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।